नमस्कार। फिलॉसफी के इंटरेस्टिंग फ्रेम में आज हम लेकर आए हैं डिस्कशन ऑन कैनवस ऑफ एलिमेंटल्स विद आवर सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु वैद्य। नमस्ते सर। नमस्ते। Human beings are model makers. In every age, human beings have created a model of reality around them. Every model centers around some elementals, and it is deep and difficult subject. So, sir, today we would like to start with the definition itself. कि elementals क्या है और what do you mean with the phrase canvas of elementals? अगर आप कलर की दुनिया देखो जी। तो 3 प्राइमरी कलर है, रेड ब्लू ग्रीन या रेड ब्लू येलो, जो भी है 3 प्राइमरी कलर्स हैं और बाकी जो भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कलर्स हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं पूरे फिनोमिना के, 3 कलर्स, और फिर प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वो इकट्ठे होते हैं। कि 2 इकट्ठे हुए, बाकी 2 इकट्ठे हुए, उसमें से 2 नए बने, वो 2 और एक प्राइमरी इकट्ठा हुआ, कुछ नए बने। तो प्राइमरी कलर्स में सेकेंडरी बने, सेकेंडरी कलर्स में से टर्शरी कलर्स बने, टर्शरी के बाद सबके कॉम्बिनेशन करके अलग अलग एक पूरी कलर की फिनोमिनल वर्ल्ड बन गई। तो वैसे ही अगर आप कोई भी थियरी बिल्डिंग को देखो तो ह्यूमन माइंड अपने आप को रियलिटी के अंदर पाता है, और ह्यूमन माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग्स। और ह्यूमन माइंड जब किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो उसका एक मॉडल बनाता है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे हमारा बॉडी हो जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, या हमारा माइंड हो जो एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। तो चाहे वो जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बायोलॉजी हो, या कोई भी और एरिया ऑफ डिसिप्लिन, एरिया ऑफ स्टडी हो, किसी भी एरिया में जब हम सिस्टम क्रिएट करते हैं पूरे, तो सिस्टम में क्या होता है, कुछ एंटिटीज होती हैं जो कोर होती है, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एनीथिंग अदर देन देमसेल्व्स, दे आर फंडामेंटल टू दैट सिस्टम। और इनके इंटरेक्शन से फिर वो फिनोमिना खड़े होते हैं जिससे पूरा सिस्टम क्रिएट होता है। तो ये जो कोर एंटिटीज है जो सिस्टम के सेंटर में है, और जिनके इंटरेक्शन से या जिनके एक्टिवेशन से फिनोमिना खड़े होते हैं जिससे वो पूरा सिस्टम चल रहा है, इन कोर एंटिटीज को वी कॉल एलिमेंट्स। और ह्यूमन नॉलेज का एंटरप्राइज ये है कि फाइनली वी शुड हैव अ थियरी ऑफ एवरीथिंग। और वो थियरी ऑफ एवरीथिंग अगर हमको चाहिए तो वी शुड बी एबल टू क्रिएट अ मॉडल जहां पे एलिमेंटल्स हो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो एलिमेंटल्स का और वो प्रोसेसेस का जो जिसके अंदर एलिमेंटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे सारे फिनोमिना खड़े होते हैं। तो वो हमारा एक फाइनल एम्बिशन है। और ये जो है एलिमेंटल्स, इसलिए जो हमारा नॉलेज का कैनवास है उस पे ये एलिमेंटल स्कोर है। बिकॉज अगर आप देखो रियलिटी को, और आप देखो रियलिटी को डिवाइड करो 3 में, फिजिकल रियलिटी, एक जो लाइफ वर्ल्ड है, और एक जो वर्ल्ड ऑफ माइंड है। माइंड। तो आपको लगेगा कि तीनों लेवल पे कुछ एलिमेंटल्स हैं जिसके टर्म्स में बाकी की पूरी सिस्टम एक्सप्लेन की जा रही है या एक्सप्लोर की जा रही है। और ये जो एलिमेंटल्स हैं इसके कई फॉर्म होते हैं। जैसे कुछ एलिमेंटल्स स्ट्रक्चरल होते हैं, जो जैसे कि अगर आप फ्रॉइड की बात करो तो ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। राइट। लेकिन अगर आप क्लाइन की बात करो तो जो पैरानॉइड स्किज़ोइड पोजीशन है, जो एनवी है, जो ग्रीड है, वो फंक्शनल एलिमेंटल्स है कि उनका पूरा सिस्टम इनके टर्म्स में ही एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ये 3 अपने आप में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नहीं है, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स। सो ये फंक्शनल एलिमेंटल्स। सो एलिमेंटल्स कैन बी स्ट्रक्चरल by their nature, they can be functional,
तो ये एक तरह का डिवीजन है एलिमेंटल्स का। दूसरा डिवीजन है कि एलिमेंटल्स कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम पंच महाभूत की बात करें तो ये कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स, कि इसके टर्म्स में पूरा सिस्टम एक्सप्लेन्ड है, पर अपने आप में ये एक कोहेरेंट सिस्टम बनाने के लिए हमने कोर एलिमेंट्स को लिया है। कई बार हम उनको लिटरली मीन नहीं करते हैं। जैसे जब पंच महाभूत के अंदर से हम पृथ्वी तत्व को लेते हैं तो वो लिटरली पृथ्वी नहीं है। एनीथिंग दैट इज सॉलिड, पूरी सॉलिडिटी को पृथ्वी रिप्रेजेंट करता है। सारे मूवमेंट को वायु रिप्रेजेंट करता है, तो वायु इज नॉट लिटरली एयर, सारी मूवमेंट को वायु रिप्रेजेंट करता है। सारी एनर्जी को पित्त रिप्रेजेंट करता है। सो कई बार क्या होता है कि जो पंच महाभूत है वो कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स है, वो एक्सपीरियंशियल या एम्पिरिकल नहीं है। न ही उनको हमने लेबोरेटरी में ढूंढा है, न ही उसको हमने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि अगर आप तंत्र की बात करो तो जो चक्र है वो एक्सपीरियंशियल एलिमेंटल्स है, कि पूरी तंत्र की सिस्टम, तंत्र जो है वो चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी और लाइफ एनर्जी की टर्म्स में, प्राण की टर्म्स में एक्सप्लेन्ड है। लेकिन ये जो एलिमेंटल्स हैं ये सब एक्सपीरियंस किए हुए एलिमेंटल्स। जबकि अगर आप चाइनीज यिन एंड यांग की टर्म्स में पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करो एज द प्ले ऑफ यिन एंड यांग, तो वो कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स हैं, ना वो लेबोरेटरी के एलिमेंटल्स है, ना खुद की बॉडी में एक्सपीरियंस किए हुए एलिमेंटल्स है। वो इंटेलेक्चुअली कंसीव किए हुए एलिमेंटल्स हैं टू क्रिएट अ सिस्टम। तो एलिमेंटल्स तीन तरीके से फिर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे एक तरीका है डिवाइड करने का स्ट्रक्चरल फंक्शनल, दूसरा तरीका है कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स जैसे पंच महाभूत हैं, एक्सपीरियंशियल एलिमेंटल जैसे चक्र है, और एम्पिरिकल एलिमेंटल्स जैसे फिजिक्स में है जो लेबोरेटरी में ढूंढे गए कि कुछ बेसिक एटॉमिक एंटिटीज या सब एटॉमिक एंटिटीज और कुछ बेसिक फोर्सेस, और इसकी टर्म्स में फिर रेस्ट ऑफ फिजिक्स इज एक्सप्लेन्ड। तो जो एलिमेंटल्स हैं वो तीनों में से किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, कंसेप्चुअल टाइप के, एक्सपीरियंशियल टाइप के, या एम्पिरिकल। empirical। तो सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किस में एलिमेंटल्स आएंगे? स्ट्रक्चरल एलिमेंटल्स जब कोई स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करता है और सिस्टम बनाता है, जैसे कि फ्रॉइड का सिस्टम, यूंग का सिस्टम है, वहां पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। लेकिन जिन थियरीज का फ्लेवर स्ट्रक्चरल नहीं है, जैसे साइकोएनालिसिस में अगर आप ले लो कि मॉडल ऑफ द माइंड में वो लोग गए ही नहीं, पूरी सिस्टम खड़ी की है उन्होंने अपनी, जैसे विनेकॉट है, कोहूट है, क्लाइन है, इन्होंने अपनी सिस्टम्स खड़ी की है, पर मॉडल ऑफ माइंड इन्होंने नहीं बनाया है। तो इनके जो एलिमेंटल्स है वो फंक्शनल एलिमेंटल्स ज्यादा है। वो इस बात की बात नहीं करते कि हाउ माइंड इज कंस्टिट्यूटेड। So these elementals are elementals which are in process. These are process elements, functional elements. So इस तरह की जो थियरी बिल्डिंग होती है जहां पे आप जो कोर है उसके कंस्ट्रक्शन में नहीं जाते, लेकिन उस पूरे एरिया के कोई फिनोमिना को पकड़ के एक्सप्लेन करते हो, तो फंक्शनल एलिमेंटल्स आप ज्यादा यूज करते हो, तो वहां पे फंक्शनल एलिमेंटल्स आते हैं। वैसे ही आप ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जाओ और लेट अस से you don't use the chakra system, but you just do energy healing without using this structural system. तो अगर आप ऐसा कोई एनर्जी हीलिंग का सिस्टम खड़ा करते हो जहां पे आप किसी स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते, खाली एक फंक्शनल तरीके से काम करते, तो उसके जो एलिमेंटल्स होंगे वो फंक्शनल एलिमेंटल्स। Right, sir. So, going to specify, can we take a few systems that use exclusively elementals? You can take many examples and see how elementals are used in each of these systems.
हमारी एंशियंट हिंदू फिलोसफी को ले लो, तो एक तरीका है रियलिटी को डिस्क्राइब करने का पंच महाभूत। जी। पंच महाभूत जो है वो कंसेप्चुअल एलिमेंटल्स, न तो उसको किसी ने एक्सपीरियंस किया है, न लेबोरेटरी में फाइंड किया है, पर इंटेलेक्चुअल सिस्टम बनाने के लिए उनको इन्वेंट किया है, और फिर उस पंच महाभूत की टर्म्स में रेस्ट ऑफ द रियलिटी को एक्सप्लेन किया। सो एक हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है। आयुर्वेद को ले लो तो वात पित्त कफ ये फंक्शनल एलिमेंटल्स जी। और पार्टली एक्सपीरियंशियल एलिमेंटल्स भी हैं, स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शनल है और एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंस। बस इनके टर्म्स में रेस्ट ऑफ द सिस्टम एक्सप्लेन। आप सीबीटी को ले लो तो जो कोर 3 प्रॉब्लम्स हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिजर्व लव, आई एम नॉट लव्ड इनफ, और द वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ प्लेस, या इसके साथ कुछ और भी हो सकते हैं अगर दूसरे लोग ज्यादा एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, पर बेसिकली दिस 3 आर एट द कोर ऑफ ऑल पैथोलॉजी, that the entire DSM ultimately has to be reduced to these 3 जो कोर प्रॉब्लम्स है। आप कह सकते हो कि 3 है, 4 है या 5 है, बट अल्टीमेटली द एंटायर DSM हैज टू बी रिड्यूस्ड टू दिस, बिकॉज उनके हिसाब से ये 3 कोर रीजन है जिससे सारी पैथोलॉजीज डेवलप, तो उनके सिस्टम के अंदर वो 3 एलिमेंटल्स है। ये 3 एलिमेंटल अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होकर सारी पैथोलॉजीज को जनरेट करते। आप स्टैंडर्ड मॉडल लो फिजिक्स का, तो उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है, और बाकी पूरा यूनिवर्स उसके टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। आप फ्रॉइड को ले लो तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईगो, सुपर ईगो, लाइफ एनर्जी, और कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सैडोमैसोचिज्म है, जैसे ग्रीड है, ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंटल्स मिलेंगे, कुछ फंक्शनल एलिमेंटल्स मिलेंगे, और टोटल मिला के आपको 10 से 15 एलिमेंटल्स होंगे, और रेस्ट ऑफ द फ्रॉइडियन थियरी विल बी एक्सप्लेन्ड इन दोस टर्म्स। यूंग की ले लो तो यूंग का भी सेम है। यू विल हैव द सेल्फ, स्ट्रक्चरल टर्म्स में सेल्फ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस, ईगो, ये जो है ये उनका, और आर्कटाइप्स ये उनके स्ट्रक्चरल एलिमेंटल्स, और जी। ईगो, सेल्फ, एक्सिस, होम्योस्टेसिस, कॉम्पेंसेशन, ये उनके फंक्शनल एलिमेंट्स। और प्रोग्राम ऑफ लाइफ सबसे इंडिविजुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल आर्केटाइप है, तो पूरी यूनियन थियरी इसके टर्म्स में एक्सप्लेन हो। तो आपको कोई भी पैथोलॉजी डीएसएम से कुछ भी उठा के अगर यूनियन टर्म्स में उसको एनालाइज करना है, यू विल हैव टू रिड्यूस इट टू दिस थिंग्स अल्टीमेटली, बिकॉज एट द रूट these are the only elementals which are in operation structurally or functionally. Functionally. So ultimately everything gets reduced to them and is explained in their terms. कि archetypes जो भी हैं, old wise man, anima, animus, shadow, ultimately everything will get explained only in this term. So you will have a set of one set of structural elementals, one set of functional elementals, और ये जो टोटल है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 एलिमेंटल्स का, तो पूरी यूनियन थियरी इसी पे अल्टीमेटली आगे डेवलपमेंट। और जैसे आप कोई डीएसएम से उठा के एनालाइज करोगे कोई पैथोलॉजी, एनी केस अल्टीमेटली इट हैज टू बी एनालाइज्ड इन दिस टर्म्स, एनी ड्रीम हैज टू बी एनालाइज्ड इन दिस टर्म्स। वैसे ही आप मेरा जो मॉडल है हीट का, उसमें जाओ तो उसमें मैंने एलिमेंटल्स का एक सेट बनाया है कि फंक्शनल एलिमेंटल्स, सॉरी स्ट्रक्चरल एलिमेंटल्स, मोटिवेशनल एलिमेंटल्स, फैकल्टी एलिमेंटल्स, प्रोसेस एलिमेंटल्स, रिजल्टेंट एलिमेंटल्स, एक्यूमुलेटिंग एलिमेंटल्स और कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंटल्स। तो एक बहुत बड़ा सेट है, ऑलमोस्ट 35
एलिमेंटल्स का सेट, और उसके टर्म से फिर पूरे माइंड के फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया है और सारी पैथोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया गया है और हीलिंग प्रोसेस को भी उसी के टर्म्स में सेट किया है जी होलिस्टिक। तो वो क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंटल्स हैं, उससे वो मॉडल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो बेसिक एलिमेंटल्स की टर्म्स में फिर पैथोजेनेसिस, हीलिंग टेक्निक, थेरेपी सब कुछ एक्सप्लेन है। वैसे ही आप सांख्य जी को देखो तो सांख्य के अंदर यू विल हैव 24 एलिमेंट्स, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा और 5 पंच महाभूत, ऐसे बेसिक 24 से 25 बेसिक एलिमेंटल्स है सांख्य फिलोसॉफी में, फिर पूरी रियलिटी उसके टर्म्स में एक्सप्लेन। वैसे ही आप योग को देखो तो योग का अपना एक मॉडल ऑफ द माइंड है, अपना चक्र और नाड़ी सिस्टम है, अपनी एक थियरी है रीइंकार्नेशन की, और अपनी एक थियरी है मुक्ति की, और इसी के अंदर उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंटल्स है जिसके टर्म्स में पूरी योगिक साइंस एक्सप्लेन। वैसे ही आप शैव तंत्र को देखो तो उनके अपने एलिमेंटल्स हैं, मेरे ख्याल से कुछ शैव स्कूल्स जो हैं वो 36 एलिमेंटल्स को फॉलो करते हैं, कुछ ज्यादा को करते ओके हैं। अघोरा को देखो तो वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बाहर पंच महाभूत को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ एसोटेरिक पावर्स को, यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को और लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उन एलिमेंटल्स की टर्म्स में फिर पूरा वो तंत्र का साइंस क्रिएट होता है। सो इस तरह से आप इतने सारे वो एग्जांपल्स ले सकते हो, अलग अलग एरिया में, अलग अलग संस्कृति में किस तरह से सिस्टम्स बनते हैं यूजिंग सम एलिमेंट्स। तो किसी भी थ्योरी को अगर हम बनाते हैं उसकी फंडामेंटल वे में, अगर हम, इतना क्यों जरूरी हो जाता है इन एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करना? क्योंकि साइंस का मीनिंग ही ये है कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल, कुछ बेसिक एलिमेंटल्स की टर्म्स में आप रिलायबली सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते। अब यहाँ पे फिलोसॉफिकल डिबेट आ जाती है स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच। स्ट्रक्चरलिज्म ये बिलीफ है कि अल्टीमेटली हर सिस्टम को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जा सकता है और उस स्ट्रक्चर के कोर में कुछ एलिमेंटल्स। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये फिलोसॉफी है कि स्ट्रक्चरलिज्म की कोई जरूरत नहीं है और रियलिटी वैसी नहीं है, और एक्चुअली ये एक फ्लूइड इवॉल्विंग प्रोसेसेस है और उनका कोई भी बेस जो कि स्टेबल हो ऐसा बेस नहीं। जी और ये जो है ये साइंस की जो बेसिक रिलायबिलिटी और एक्यूमुलेटिंग टेंडेंसी है, इसी के ऊपर इसका एक आघात आ जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसको आप अगर ज्यादा एक्सपांड करो तो एक एब्सर्ड रिलेटिविज्म की तरफ ले जाए। जी एवरीवन हैज हिज ओन ट्रुथ। अब ये बिलीफ के एरिया में तो ठीक है, लेकिन आप इसको अगर फिजिकल साइंसेस में ले जाओ या एब्सर्डिटी के लेवल पे ले जाओगे, जैसे कि अभी वोकिज्म में हो रहा है कि 12 साल का कोई लड़का कहता है कि आई फील आई एम अ डॉग, और वो उनके साथ जाके रहना शुरू कर देता है, या कोई कहता है आई फील आई एम अ क्रो, तो वो उस तरह का खाना खाने की कोशिश करता है। तो ये जो है एक स्लिपरी स्लोप है डाउन टू इंसैनिटी। लेकिन एक फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट जरूर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में। और सही बात यह है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पास कुछ स्ट्रॉन्ग आइडिया जरूर है, और इसलिए मेरा जो बिलीफ है वो दोनों में से कोई भी नहीं है। आई बिलीव इन ओपन स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का एक प्रॉब्लम ये है कि वो इजीली डिटर्मिनिज्म की तरफ ले जाए। जी तो फिर ह्यूमन फ्री विल और गॉड्स ग्रेस या इंटरवेंशन ऑफ सुप्रा ह्यूमन फोर्सेस और बींग्स, उसका कैसे अकाउंट करेंगे? ट्रू।
लक को कैसे अकाउंट करेंगे, एक्सीडेंट को कैसे अकाउंट करेंगे, केओस को कैसे अकाउंट करेंगे। तो इनको जब मिला के हमको एक पूरी सिस्टम अगर बनानी है, तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो साइंटिफिक नेचर है उसको बरकरार रखते हुए, लेकिन उसकी जो लिमिटेडनेस है जो डिटर्मिनिज्म की तरफ ले जा सकती है, उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव ओपन स्ट्रक्चरलिज्म, विच इज नॉट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बट ओपन स्ट्रक्चरलिज्म। सो मेरा हीट का जो मॉडल ऑफ द माइंड है वो भी इसी तरह जा रहा है कि जी सेल्फ है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, पर्सनल अनकॉन्शियस है, लेकिन सबके अंदर ओपन स्पेसिस है। कि जरूरी नहीं है कि अगर सेल्फ से आपको पर्सनल कॉन्शियस में जाना है तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कंटेंट से एंगेज करने के बाद ही जा सकते, हम्म आप डायरेक्टली भी जा सकते क्योंकि वहां पे ओपन स्पेसिस है। तो जब हम ओपन स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है थियरी बिल्डिंग में वो इस तरह से है कि मैंने जो हीट का मॉडल ऑफ द माइंड बनाया है वहां पे ओपन जी स्पेसिस। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म को न लें और एलिमेंटल्स को न लें तो एक एंकरलेस साइंस हो जाता है जहां पे वेरिएबल्स जनरेट होते हैं, प्रोसेसेस जनरेट होते हैं और वो वेनिश हो जाते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, और एक ऐसा फ्लूइड सिचुएशन खड़ा होता है जिसमें टेम्पोरलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी हाई है कि साइंस बनाना मुश्किल है। तो इसलिए एलिमेंटल बेस्ड साइंस बहुत जरूरी है। बस यही है कि इसका जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू मूव फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू ओपन स्ट्रक्चरलिज्म एंड थिंग्स आर फाइन। इट इज बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग। अब जब अगर हम ये एलिमेंटल्स को समझ रहे हैं तो what actually happens at the fundamental elemental level, what actually takes place? इसमें दो हैं। फिजिक्स का एम्बिशन तो ऐसा है कि उनके जो एलिमेंटल्स होंगे फाइनली उसी की टर्म्स में बायोलॉजी और साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया जाए, ये एक अल्टीमेट एम्बिशन है। लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात ये लगती है मुझे कि वी विल एंड अप विथ मल्टीपल सेट्स ऑफ जोनल एलिमेंट्स। ये फिजिकल रियलिटी का Okay. एक सेट ऑफ एलिमेंटल्स होंगे, बायोलॉजी के दूसरे सेट ऑफ एलिमेंटल्स होंगे, साइकोलॉजी के तीसरे। ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे लेकिन बायोलॉजी और साइकोलॉजी के जो है वो नीचे वाले से डिराइव नहीं। दे विल ऑल बी फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ नेचर which cannot be reduced to anything other than themselves। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बायोलॉजी को फिजिक्स की टर्म्स में या साइकोलॉजी को बायोलॉजी के टर्म्स में ये तो हम नहीं कर रहे, पर फिजिक्स के अंदर ही रहते हुए हम ये कर रहे हैं कि सब्सटेंस को मॉलिक्यूल की टर्म्स में, मॉलिक्यूल को एटम की टर्म्स में, जिसको हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। जी आप कन्वर्ट होते जाते हो, नैरो होते जाते हो नीचे की तरफ, और ऊपर की पूरी सिस्टम को नीचे के एलिमेंटल से एक्सप्लेन करते हो। अब ये जो रिडक्शनिज्म है एक लेवल पे जाके रिवर्स हो, बिकॉज अगर ये रिवर्स नहीं होता है तो फिर ह्यूमन फ्री विल बेकार हो जाता, फिर तो मटेरियलिस्टिक डिटर्मिनिज्म सामने आ जाता कि जैसे आपको दिल किया कॉफी पीनी है तो सारे एटम्स बॉडी के एक पर्टिकुलर मोशन में आ गए, तो ऊपर से नीचे का गवर्नेंस हो गया। जी आपको अंदर से डिजायर आई कॉफी पीने की तो इनसाइड आउट गवर्नेंस हो गई। मैंने आपको कहा कि नहीं कॉफी पीनी पड़ेगी, आपको नहीं पीनी है फिर भी आपको लिहाज रखने के लिए पीनी पड़ी, ये आउटसाइड इन गवर्नेंस हो गई। सो रिडक्शनिज्म जो है वो नीचे जाके एक लेवल पे रिवर्स होगा और वहां से वो होलिस्टिक नेचर की तरफ जाए कि जहां पे मैक्रो जो है वो माइक्रो पे डायरेक्ट इंपैक्ट आने लगे, जहां पे ह्यूमन विल का इंपैक्ट, स्पिरिचुअलिटी का इंपैक्ट, वो सारी चीजें हमको दिखाई देगी, विच विल बी रिवर्सल ऑफ द मूवमेंट ऑफ फिजिक्स विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 250 इयर्स ऑफ रिडक्शनिज्म। तो ये एक होगा, और ओपन स्ट्रक्चरलिज्म और जोनल एलिमेंटल्स ये एक सेकंड है। और इस तरीके से अगर हम देखें इसी कंटेक्स्ट में तो सीबीटी, सॉरी हाँ, वो हम बाद में देख सकते हैं, पर इसी कंटेक्स्ट में देखें तो साइकोएनालिसिस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह के रिडक्शनिज्म को कितने एलिमेंटल्स पे बेस्ड थियरी है,
2 पे बेस्ड है, 3 पे बेस्ड है, 15 पे बेस्ड है? जैसे अभी आपने साइको एनालिसिस की बात की, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, वो ज्यादा है, और सीबीटी में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड वे में उन्होंने फंडामेंटली उठाया है। डज इट मीन, ऐसा लगता है कि जैसे सीबीटी है, इट्स फार मोर एलिमेंटल सेंट्रिक देन साइको एनालिसिस? इज दैट ट्रू? एलिमेंटल सेंट्रिसिटी में यस, बट इसमें कुछ और एस्पेक्ट भी है कि एलिमेंटल्स कितने हैं, उनका नेचर क्या है। जी सीबीटी गोज इनटू व्हाट इज कॉल्ड एसेंशियलाइजिंग, कि अ, कोई भी चीज हो, चाहे वो सेक्सुअल चीज हो, अटैचमेंट की चीज हो, ग्रीड की चीज हो, एनवी की चीज हो, अल्टीमेटली इट इज रिड्यूस्ड इनटू 3 एलिमेंटल प्रॉब्लम्स। सो उसको हम कहते हैं एसेंशियलाइजिंग। जैसे आपने कहा कि मुझे चाय पीनी है, चाय नहीं मिल रही है, मैं उसको कहूं कि इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही। अब बात सही है, लेकिन मैंने उस चीज को एसेंशियलाइज करके पूरा स्पेसिफिक एलिमेंट ही हटा दिया। कि आपने जी, कहा मुझे कॉफी पीनी है, कॉफी नहीं मिल रही है, मैंने कहा इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही। अब कोई आदमी कहता है मुझे विस्की पीनी है, विस्की नहीं मिल रही है, मैं उसको भी यही कहता हूँ इच्छा है, इच्छा इच्छा पूरी। हो। अब दोनों अलग चीज है, लेकिन फाइनली मैं दोनों को एक जगह पे रिड्यूस कर दूं। बात गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है, इस एसेंशियलाइजिंग के प्रोसेस में स्पेसिफिक्स खत्म हो जाते जी हैं। और उससे क्या होता है कि साइकोथेरेपी के कंटेक्स्ट में कभी कभी एसेंशियलाइजिंग वर्क्स, but in most situation essentializing works less than dealing with the specifics in terms of the specifics. So ये भी एक है कि कितने एलिमेंटल्स हैं। तो सीबीटी एज अ मेथड बहुत ही स्ट्रिक्टली एलिमेंटल पे बेस्ड है, फार मोर देन मोस्ट स्कूल्स इन साइकोएनालिसिस, बट नंबर ऑफ एलिमेंटल्स कंपेयर टू अदर स्कूल्स ऑफ साइकोएनालिसिस कम है। और जो एलिमेंटल्स हैं उनका ऐसा नेचर है कि फिनोमिना को एसेंशियलाइज करके एलिमेंटल के ऊपर उतारा जाता है और फिर उस टर्म में हीलिंग का अटेम्प्ट किया जाता है। सो फ्रॉम एलिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम साइकोएनालिटिक स्कूल्स और सीबीटी को कंपेयर करें तो इस तरह का कंपैरिजन भी सी। थैंक यू डॉक्टर वैद्य फॉर दिस एजोटेरिक डीप एंड इल्यूमिनेटिंग डिस्कशन। आगे चल के हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उठाने वाले हैं, हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते। नमस्ते।